अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एंड दिस इज पार्ट वन ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम जस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट। वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिसिटी को ऑब्जर्व किया था? तो सबसे पहला ऑप्शन है जे न्यूलैंड। अच्छा, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे। इन 1864 टू 66 ही प्रपोज्ड लॉ ऑफ ऑक्टेविस and he stated a repeated pattern, periodic pattern, when elements are arranged by increasing atomic mass. इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेविस को प्रपोज किया था एंड इन्होंने स्टार्ट किया था पीरियोडिक पैटर्न, जहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे। So Jane Newland was the first scientist. He observed periodicity in the elements. Next, second question पे मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द एलिमेंट if it has 3 electrons shell belong to s block and has 2 electron in its outermost shell। अच्छा, ऐसा एलिमेंट कौन सा है इन चारों में से जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं एंड उसके एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन कैल्शियम। कैल्शियम के पास 4 शेल्स होते हैं। कैल्शियम पीरियड 4 से बिलोंग करता है, तो कैल्शियम के पास 4 शेल है, तो कैल्शियम इज रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाता है सोडियम। सोडियम एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, लेकिन सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 होता है, यानी कि सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 3s1 है, तो सोडियम बी इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम इज करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, मैग्नीशियम पीरियड 3 से बिलोंग करता है एंड मैग्नीशियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में होते हैं। मैग्नीशियम ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में है एंड मैग्नीशियम के केस में क्या है कि 3s2 इसकी जो लास्ट शेल है उसमें इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो मैग्नीशियम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो मेटालिक कैरेक्टर के बारे में थर्ड क्वेश्चन, व्हिच वन डू यू थिंक इज करेक्ट अबाउट मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर के बारे में इन चारों में से कौन से वाला करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना, तो शेल्स ऐड होते हैं एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि डिस्टेंस बढ़ता है न्यूक्लियस और जो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो न्यूक्लियस का कंट्रोल लास्ट इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं होता, जिसकी वजह से लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की वजह से ये मेटल्स बनते हैं। सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हिच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस एज यू गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है? सो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है क्योंकि शेल्स इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है। सो बेसिकली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप। बट ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिक्रीजेस and electronegativity is also decreases and ionization is energy is also decreases। so ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं and atomic radius is correct answer। okay, क्वेश्चन नंबर 5 है, which set of the following conditions result in higher ionization energy। ऐसा इन चारों में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसके रिजल्ट में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है? सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, स्मॉल एटम एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। अगर एटम का साइज छोटा है, यानी कि जस्ट 2 शेल हैं एंड जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी हाइयर है, तो होता क्या है कि जो 2 शेल्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का ज़्यादा कंट्रोल होगा। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, मतलब इन 2 शेल्स में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स शो मोर देन वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो सबसे पहले ऑप्शन है सोडियम। सोडियम जस्ट एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, व्हिच इज़ +1। अच्छा, नेक्स्ट वन है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि सोडियम के पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। जब वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो वो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, यानी कि ये जस्ट एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। थर्ड वन है एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एंड लास्ट में आता है फास्फोरस। फास्फोरस कॉमनली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे कि फास्फोरस -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 शो करता है एंड +5 शो करता है। तो फास्फोरस जो है वो 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच इज़ द करेक्ट जर्नल ट्रेंड इन द रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन अ ग्रुप? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में कौन सा ट्रेंड करेक्ट है? तो फर्स्ट वन है इट बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एंड दिस वन इज करेक्ट। ऐसा ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, एटम का साइज बड़ा होता है, यानी कि ज़्यादा शेल्स ऐड होते हैं। अगर शेल ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, यानी कि आउटर शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे न्यूक्लियस का होल्ड इतना ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्ड करेंगे, तो शील्डिंग ज़्यादा हो जाएगी। सो न्यूक्लियस का जो होल्ड है, कंट्रोल है, यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इनर इलेक्ट्रॉन तक ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द आउटर इलेक्ट्रॉन। सो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेस अट्रैक्शन फील करेंगे। सो लेस नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस नेगेटिव होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड स्मॉल हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन ए, इट बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, दिस इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एंड व्हिच व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इन द सल्फेट आयन? अच्छा, सल्फेट आयन के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सो आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले लेट करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की एक्स है। उसके बाद क्या होता है कि टोटल 4 ऑक्सीजन एटम हैं सल्फेट आयन के अंदर, एंड अगर हम 4 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -8 आता है। अब x प्लस -8 एंड -2, यानी कि कंप्लीट चार्ज सल्फेट आयन पे -2 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, एंड +6 इज करेक्ट आंसर। नंबर 9 है, विच इज द करेक्ट ट्रेंड इन रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? यानी कि इनमें से कौन सा टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में करेक्ट है अलोंग अ पीरियड? तो ऑप्शन नंबर ए है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो सेकंड वन इज करेक्ट, इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। अच्छा, अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और उसके रिजल्ट में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे लेफ्ट राइट मूव करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, यानी कि डिस्टेंस कम हो जाता है। सो पुल स्ट्रॉन्गर हो जाता है ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिस इज अबाउट एटॉमिक रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एटॉमिक रेडियस जनरली डैश अक्रॉस इज अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं अक्रॉस इज अ पीरियड पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं सैम शेल के अंदर, एंड इलेक्ट्रॉन्स पुल क्लोजर, जिसके रिजल्ट में एटॉमिक रेडियस स्मॉल हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता एंड कांस्टेंट भी नहीं रहता। फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज इज नॉट जनरल पैटर्न। सो एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज होता है अक्रॉस इज लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है? तो सबसे पहले आ जाता है सोडियम। सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो ये इजीली लूज कर देता है, सो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम इजीली लूज कर देता है। सेकंड वन में आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड मैग्नीशियम वो दो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देता है। ऐसे द थर्ड वन में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है मैग्नीशियम से, बिकॉज एक्चुअली स्लाइटली लोअर देन मैग्नीशियम ड्यू टू द पी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट।
बट बोथ फॉर बिलो देन आर्गन। एंड आर्गन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये एक नोबल गैस है। इसके अंदर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके शेल्स में कंप्लीट है। इसको और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, ना गेन करता है, तो ये स्टेबल है। अगर एक स्टेबल एलिमेंट से आप उसके इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो आर्गॉन इज़ करेक्ट आंसर। आर्गॉन वो एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो स्टूडेंट्स, यही था आज का लेक्चर एंड ये एक्सरसाइज का पार्ट 1 था जिसके अंदर हमने जस्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगा एक्सरसाइज का, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।